कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। पटेल के निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वो राज्यसभा सांसद थे, उन्हें कांग्रेस का ब्रेन कहा जाता था। गुजरात के भरूच जिले के रहने वाले अहमद पटेल 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव 1977 में भरूच लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के वक्त में लड़ा था और जीते भी। उनका रसूख ऐसा था कि इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल में भी पटेल अपनी सीट जीते थे। साल 2001 में अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बने। वो उनके बेहद करीबी रहे। अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी का चाणक्य माना जाता था। कहते हैं कि पटेल की हार सोनिया गांधी की हार और उनकी जीत सोनिया गांधी की जीत होती थी। ये भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी को राजनीति में स्थापित करने में अहमद पटेल की बड़ी भूमिका थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद पार्टी को संभालने के लिए महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए अहमद पटेल ही उनके पीछे थे। अहमद पटेल की एक और खास बात ये रही कि वो कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन हमेशा सत्ता के केंद्र में रहे। पार्टी में ताकतवर स्थिति रखने के बावजूद अहमद पटेल हमेशा लो प्रोफाइल रहे। कहा जाता है कि उन्हें सादगी से जीवन जीना बेहद पसंद था। साल 1977 में कांग्रेस जब हार से वापसी करने की कोशिश कर रही थी तो अहमद पटेल ने इंदिरा गांधी को भरूच में अपनी सीट पर प्रचार के लिए बुलाया था। ये भी कहा जाता है कि इंदिरा की वापसी के लिए ये वाकया बेहद अहम साबित हुआ। पटेल की राजनीति में शुरुआत ऐसे समय में हुई जब इंदिरा राजीव गांधी को पार्टी में लाने की तैयारी कर रही थी। लाइमलाइट में ना आने वाले पटेल पर राजीव गांधी की नजर पड़ी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने उन्हें अपना संसदीय सचिव बनाया। सोनिया गांधी ने ही उन्हें पार्टी के ट्रेजरर की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने 14वीं और 15वीं लोकसभा के लिए यूपीए के गठन की सलाह दी थी और सरकार बनाने के लिए नंबर जुटाने के पीछे भी पटेल की अहम भूमिका मानी जाती है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।